आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो ज़िले के अंदर हो या ज़िले के बाहर। जी हाँ, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो आदेश जारी हुआ था और कौन से टीचर किस टीचर के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इस संबंध में जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में तो आदेश सही तरीके से जारी हुआ था, लेकिन अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आदेश सही से जारी नहीं हुआ था, जिस संबंध में जो है शिक्षकों की ओर से मांग उठाई गई थी और अब जो है नया आदेश जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले ही समय सारणी जारी कर दी गई है और जो साथी आपस में फॉर्म भरना चाहते थे वो फॉर्म से वंचित हो गए और अब जो है नया आदेश जारी किया गया और साथ ही साथ समय सारणी भी जारी कर दी गई। यानी कि फॉर्म भरने का समय ही नहीं दिया गया और समय सारणी जारी कर दी गई, क्योंकि जिनकी ओर से आपस में जो है फॉर्म ही नहीं भरा होगा, क्योंकि उन्होंने जो है इस आदेश को जो है बाद में जारी किया गया है और पहले ही इस आदेश को जारी किया जाना चाहिए था। तो चलिए देख लेते हैं क्या आदेश जारी हुआ है और किस बारे में ये बात हो रही है। तो आप सभी यहाँ पर देखें, प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद प्रयागराज की ओर से आज का ही ये आदेश है और इसी के साथ समय सारणी भी जारी की गई है, जो कि आप पहले ही देख चुके होंगे। चैनल पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, बताया गया कि 24-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षा के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या 12/3/25 संदर्भ कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या जो है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षा के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसिद्ध किए गए थे। परिषद के पत्र दिनांक 12/3/25 के प्रस्तर 5 को निम्नवत संशोधित किया जा रहा है। तो अब देखिए संशोधन क्या हुआ है, उसको देखें आप। जो आपस में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस में बताया गया कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सम्मिलित विद्यालय निम्न श्रेणियां अनुमानित होंगी। पहला कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, ये हो जाएगा, होता ही है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, ये सिंपल है। तो अब जो नई चीज़ है वो ये है, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में, यानी कि ये वाली नहीं, ये वाली तो वैसे भी हो जाती है, ये वाली घा प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से, ये वाली प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से, तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में अब कर दिया जाएगा। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये होता ही है। तो जो बदलाव किया गया है वो ये वाला किया गया है, लेकिन इसको लेट किया गया है कि जो है साथियों ने फॉर्म ही नहीं भर पाया होगा, तो इसके लिए डेट बढ़ाई जानी चाहिए थी, ना कि जो है समय सारणी जारी की जानी चाहिए थी। लेकिन समय सारणी जारी कर दी गई है। अब इस वजह से जो है बहुत से साथियों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया हो, तब वो जो है इस कैटेगरी में कैसे शामिल होंगे। तो इसके संबंध में विचार करना चाहिए और नया आदेश जारी करना चाहिए और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो है डेट भी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो है डेट ना बढ़ा करके समय सारणी जारी कर दी गई है और पेयरिंग की भी डेट फिक्स कर दी गई है। तो लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि जो है प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से, तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से अगर उन्हें म्यूचुअल कराना है तो अब वो किस बेस पे कराएंगे, क्योंकि उन्होंने हो सकता है फॉर्म ही ना फिल किया हो। तो अब जो है क्या आधार रहेगा, फिलहाल देखना होगा कि जो है संशोधन होता है या नहीं होता है। जैसे कोई अपडेट आएगी इस संबंध में आप सभी को अपडेट जरूर दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।